6 जुलाई 2021 को उन्नाव के सीओ कृपाशंकर कनौजिया एसपी साहब के पास छुट्टी मांगने पहुंचते हैं और छुट्टी में कारण जब एसपी साहब पहुंचते हैं तो कारण ऐसा बताया जाता है कि एसपी साहब मना नहीं कर पाते हैं और उन्हें तुरंत छुट्टी दे देते हैं। अब उनको करीब 350 किलोमीटर दूर जाना था, वो वहां से निकल जाते हैं लेकिन घर नहीं पहुंचते हैं। तभी उनकी बीवी फोन करती है और फोन उनका बंद जा रहा था, तो वो विभाग में फोन करती है और विभाग को जैसे ही इस चीज का पता लगता है कि एक सीओ साहब ही गायब है, तो उनकी लोकेशन ली जाती है। उनकी लोकेशन कानपुर के एक मंदाकिनी होटल में पाई जाती है। अब उन्नाव की भी पुलिस अलर्ट हो जाती है और कानपुर की भी पुलिस अलर्ट हो जाती है और जहां लोकेशन पाई जाती है वहां पर पहुंच जाती है। जहां पर पहुंच जाती है तो उन्हें एक पराई स्त्री के साथ रंगरलियां मनाते एक होटल में पकड़ा जाता है। जब यह बात लखनऊ तक पहुंच जाती है तो उनका डिमोशन कर दिया जाता है। उन्हें डीएसपी के पद से फिर कांस्टेबल बना दिया जाता है और पीएससी में कांस्टेबल बना दिया जाता है। बात डिमोशन तक की तो ठीक है, लेकिन जब ये बात इसके चक्कर में कत्ल की हो जाए तो फिर बहुत बड़ा मामला हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में क्या एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस हद तक जा सकता है और एक अपनी साली के चक्कर में अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ लेता है। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, राजस्थान प्रदेश का एक जिला है बूंदी। बूंदी का रहने वाला अभिषेक शर्मा राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल होता है। बात है 28 अगस्त 2019 की, करीब 7 बजे की। ये सिविल लाइन में तैनात होता है। 7 बजे घर से अपनी माँ और बहन से कहता है कि वो ड्यूटी जा रहा है। अब वो रात भर ड्यूटी करता है, लेकिन जब वो ड्यूटी करता है, सुबह का टाइम हो जाता है, घर आने का टाइम होता है, वो वापस घर नहीं आता है। तो माँ बड़ा परेशान हो जाती है। माँ उसके जानने वालों को फोन करती है, सिविल लाइन फोन किया जाता है कि अभिषेक शर्मा अभी तक घर नहीं आए हैं, उनका फोन भी बंद जा रहा है। जब इतनी बात जैसे ही डिपार्टमेंट को पता चलती है तो वो बताते हैं कि दरअसल अभिषेक शर्मा ने तो रात में ड्यूटी यहाँ की ही नहीं और ना ही वो यहाँ पर आया है। इतनी बात जब माँ सुनती है तो हैरान और परेशान हो जाती और उसे ढूंढने शुरू कर देती। जब उसे ढूंढा जाता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। अब धीरे धीरे 29 तारीख आ जाती है। जब 29 तारीख आ जाती है तो नाते रिश्तेदारों की मदद से उसे ढूंढा जाता है, लेकिन अभिषेक शर्मा का अभी तक कोई पता नहीं था। और धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं और रिश्तेदारों की मदद से जब अभिषेक शर्मा को ढूंढा जा रहा था तो अभिषेक शर्मा का कहीं पता नहीं चल रहा था। अब पास के थाने में 5 सितंबर 2019 को उसकी मां और बहन एफआईआर दर्ज कराती हैं, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। जब पुलिस रिपोर्ट लिखती है तुरंत एक्शन में आ जाती है, क्योंकि अब कोई दूसरा आम व्यक्ति गायब नहीं था बल्कि पुलिस विभाग का एक कांस्टेबल ही गायब था। अभिषेक शर्मा की अब लोकेशन जब निकाली जाती है तो लोकेशन पाई जाती है सवाई माधोपुर जिला के बावली थाना के अंतर्गत विजयगढ़ किला होता है, उसके लास्ट में लोकेशन पाई जाती है। अब पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, फोटो दिखाकर ढूंढने की कोशिश करती, वहां पर व्यक्तियों से पूछताछ करती। अब हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही थी लेकिन अभिषेक शर्मा का कोई पता नहीं चल रहा था। अब अभिषेक शर्मा के संपर्क में जितने भी व्यक्ति थे, करीब जिनसे उनकी बातचीत होती, करीब 200 व्यक्तियों से पूछताछ की जाती, लेकिन किसी तरह का कोई अता पता नहीं चल रहा था। सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे थे लेकिन अभिषेक शर्मा नहीं पता था, क्योंकि अभिषेक शर्मा अब बूंदी जिला से सवाई माधोपुर करीब 134 किलोमीटर दूर की लोकेशन पाई जाती है। वहां पर पुलिस उसको ढूंढ रही थी। तभी पुलिस को पता चलता है कि अभिषेक शर्मा की तो शादी हो चुकी है और अभिषेक शर्मा की पत्नी मायके में रहती है। अब अभिषेक शर्मा की जब मायके में उसकी पत्नी रहा करती है दिव्या पाठक, जो सवाई माधोपुर के इलाके के जहां पर उसकी लोकेशन पाई गई थी उसके आस पड़ोस की ही लोकेशन में उसकी पत्नी रहा करती। जब पुलिस दिव्या पाठक के पास पहुंच जाती है और दिव्या पाठक से पूछताछ करती है कि तुमने अपने पति से तलाक की याचिका क्यों दायर की है और तुम अपने मायके में क्यों रहती हो, तो दिव्या पाठक साफ साफ कहने लगती है कि ये मेरी पर्सनल जिंदगी है, इसमें झांकने की कोशिश आप बिल्कुल ना करें, इससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बार बार जब उससे पुलिस पूछ रही थी, दरअसल करीब 200 व्यक्तियों से पूछा जा चुका था, कई सीसीटीवी खंगाले जा चुके थे, हर पहलू से पुलिस जांच कर चुकी थी। दरअसल तभी दिव्या बताती है कि वो करीब जुलाई का महीना था, 2018 की बात है। वो अपनी फुफेरी बहन को घूमने के लिए बुलाती है। फुफेरी बहन करीब 20 दिन तक उसके घर में रहती। तभी एक दिन दिव्या पाठक उस फुफेरी बहन के साथ अपने खुद के पति को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती, संबंध बनाते हुए देख लेती है। तभी दिव्या पाठक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती, क्योंकि इनके बीच में तो संबंध चल रहा है, इन लोगों का तो रिलेशन चल रहा है। इस चीज से दिव्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी फुफेरी बहन को लेकर मायके चली जाती। इतनी बात दिव्या पाठक बताती है, लेकिन दिव्या पाठक को अभी भी पता नहीं था कि आखिर मामला क्या है। तब पुलिस दिव्या पाठक को बताती कि अभिषेक शर्मा करीब इतने दिन से गायब है। अब दिव्या पाठक भी उसकी खोजबीन में लग जाती, लेकिन दिव्या पाठक से जब पुलिस बार बार पूछ रही थी तो दिव्या पाठक को इस चीज के बारे में कोई पता नहीं था और उसके अभिषेक शर्मा से उसका भी कोई संपर्क नहीं था। लेकिन पुलिस को एक नाम पता चल गया था, वो नाम था उसकी फुफेरी बहन, जिसका नाम श्यामा शर्मा होता है।
दरअसल जब श्यामा शर्मा के पास पुलिस पहुंचती है और पुलिस को वो बताती है कि उसके पिताजी नहीं है और माँ है, वो आंगनबाड़ी में काम करती हैं। अब इस मामले के बारे में जब श्यामा शर्मा से जब पूछताछ शुरू की जाती है तो श्यामा शर्मा बताती है कि जब से वो अपनी दीदी के घर से आई है, तब से उनका संपर्क अभिषेक शर्मा से किसी तरह का नहीं है और ना ही उनसे किसी तरह की बातचीत होती है। इतनी बात श्यामा शर्मा बताती है। तो पुलिस अभिषेक शर्मा के मोबाइल का सीडीआर निकालती है और सीडीआर निकालने पर पाया जाता है कि श्यामा शर्मा का वास्तव में उससे कोई कनेक्शन नहीं होता है। अभिषेक शर्मा और श्यामा शर्मा के नंबर से कोई कनेक्शन नहीं होता, ना ही कोई बातचीत होती है। दरअसल जब यह मामला होता तो श्यामा शर्मा के मोबाइल नंबर का भी सीडीआर निकाल लिया जाता है। अब श्यामा शर्मा के मोबाइल के जब सीडीआर निकाला जाता है तो श्यामा शर्मा के मोबाइल नंबर में एक ऐसा नंबर पाया जाता है जो 28 अगस्त 2019 को ये तीनों व्यक्ति एक ही जगह पर मौजूद थे। जब पुलिस उस व्यक्ति के पास पहुंचती है तो उस व्यक्ति का नाम नावेद होता है। अब ये नावेद व्यक्ति बीच में जो तीसरा एंट्री लेता है, ये कोई और नहीं था, ये सिर्फ श्यामा का आशिक होता है और श्यामा से संपर्क में रहता था और श्यामा से शादी करना चाह रहा था और श्यामा भी इससे शादी करना चाह रही थी। इसका अच्छा खासा आशिक होता है। दरअसल जब इसे गहराई से पूछा जाता है तो नावेद टूट जाता है और नावेद बताता है कि उन्होंने एक प्लान के तहत अभिषेक शर्मा को दूसरे नंबर से फोन करके यहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए और मिलने के बाद विजयगढ़ किला में श्यामा और अभिषेक शर्मा बैठे हुए थे। उसी समय अभिषेक शर्मा के पास एक नावेद नाम का लड़का जब पहुंच जाता है तो अभिषेक शर्मा श्यामा से पूछता है कि ये लड़का कौन है। तो श्यामा बताती कि ये लड़का कोई दूसरा नहीं, मेरा दोस्त है, मैंने तुम्हें इसी से मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया है। क्योंकि अभिषेक शर्मा थोड़ा हट्टा कट्टा था, शरीर में ज्यादा था और नावेद थोड़ा हल्का था। अब जैसे ही नावेद को मौका मिलता है तो वो एक लोहे की राड उठाता है और लोहे की राड उठाकर अभिषेक शर्मा के सिर पर जोरदार वार करता है। अब जब जोरदार वार करता है तो अभिषेक शर्मा नीचे गिर जाता है। अब नीचे गिरने से उसके शरीर से खून निकलने लगता है। जब सर से खून निकल रहा होता है तो नावेद लगातार वार किए जा रहा था। जब तक वार करता रहा तब तक अभिषेक शर्मा की जान नहीं निकल गई। जब अब अभिषेक शर्मा वहीं पर अपना दम तोड़ देता और इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। तभी नावेद और श्यामा मिलकर उसके कपड़े उतारते हैं और कपड़े उतारने के बाद उसको वहां से बाइक स्टार्ट करते हैं, बाइक को एक कुएं में डाल देते हैं और कपड़े को एक तालाब में फेंक देते हैं। अब उस मिट्टी को ठिकाने लगाने के लिए वापस आते हैं। वापस आने के बाद एक गड्ढा खोदा जाता है। उस गड्ढे में करीब 8 से 10 फीट नीचे तक गड्ढा खोदने के बाद अभिषेक शर्मा को उसी गड्ढे में दफन कर दिया जाता है। अब अभिषेक शर्मा को जब उस गड्ढे में दफन कर दिया जाता है, दफन करने के बाद करीब 110 दिन का समय पुलिस को लग जाता है इस मामले की जांच पड़ताल को सुलझाने में और दोषियों को पकड़ने में। जब पकड़ा जाता है तो पुलिस को जिस तरह नावेद बताता है जहां पर बाइक फेंकी गई थी जिस कुएं में, पुलिस वहां भी पहुंच जाती है। उसी जगह से बाइक भी बरामद हो जाती है। जिस तालाब में कपड़े फेंके गए थे, कपड़े भी उसी तालाब से मिल जाते हैं। अब जो कंकाल बचा था अभिषेक शर्मा का, उस कंकाल का डीएनए कराया जाता है। डीएनए में भी पाया जाता है कि ये कंकाल किसी और का नहीं, अभिषेक शर्मा का ही है। फिलहाल आरोपियों को तो जेल में भेज दिया गया था, लेकिन श्यामा शर्मा का कहना था कि वो नाबालिग है। प्रेजेंट टाइम जब श्यामा शर्मा पकड़ी गई थी तो श्यामा शर्मा की उम्र जो थी 18 साल 11 दिन हो चुकी थी, क्योंकि पुलिस को मामला सुलझाते 110 दिन का समय लग चुका था। अब जब श्यामा शर्मा से पुलिस पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि ये मेरे साथ हमेशा जोर जबरदस्ती किया करते थे, जोर जबरदस्ती से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैं इनकी वजह से और मेरे संबंध की वजह से मेरी बहन का हंसता खेलता परिवार उजड़ गया और इन्हीं की वजह से मैं अपने आशिक से शादी नहीं कर पा रही थी। इतनी बात वो बताती है। फिलहाल श्यामा शर्मा और नावेद को तो जेल में भेज दिया गया। इनको जब इनको जेल भेज दिया गया तो उसके बाद उसकी जो बहन थी उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और घर एक नहीं करीब 3-4 घर बर्बाद हो जाते हैं। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में जागरूकता लाने का था कि प्रेम प्रसंग कभी छुपता नहीं है और लोग इसके चक्कर में ना जाने कहां से कहां क्या कार्य कर जाते हैं। अब अभिषेक शर्मा करीब 136 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। वहां पर उसकी ही प्रेमिका साली उसको मौत के घाट उतरवा देती है और अपनी बहन का सुहाग छीन लेती है। इस तरह की घटनाएं एक रौद्र रूप ले जाती हैं और रौद्र रूप लेने के बाद जब यह घटनाएं हमारे समाज में खुलकर सामने आती हैं तो लोग यकीन नहीं कर पाते हैं क्या वास्तव में भी ऐसा हो सकता है कि आजकल की जो जनरेशन है किस किस तरह के कार्य करती जा रही है। जाते जाते एक व्यक्ति हैं जो बहुत ही पसंदीदा व्यक्ति हैं,
इनका नाम है सत्येंद्र सिंह कुशवाहा, जो कि शिवराजपुर के रहने वाले हैं, और इन्हीं के साथी हैं हरिओम सिंह, और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम ऋतिक रोशन जी हैं। ये काफ़ी अच्छे व्यूवर्स हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।